हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इसके साथ ही हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना जीएसटी का हम लोगों ने कल भी क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्सेबल इवेंट के बारे में क्या क्या था डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई द प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सेम स्टेट के अंदर माना जाता है। अगर इंट्रा इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर सप्लाई है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट। ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस में लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द क्या आपका डिफरेंट स्टेट, ये वाली बात हुई थी। और मैंने कहा था इसके ऊपर मैं आप लोग कुछ इलस्ट्रेशन क्या करूंगी, इलेबरेट करूंगी, जो कि मैं आपको करती हूँ। देखिए सीधी सी बात, अगर आप इलस्ट्रेशन 1 देखिए, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सेल रेफ्रिजरेटर ऑफ मिस्टर मिसेस वाई ऑफ अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद दोनों अलग अलग स्टेट है। मुंबई इज बिलोंग टू क्या आपका महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद बिलोंग टू गुजरात। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहां पर है, अहमदाबाद। क्यों मानी गई अहमदाबाद? क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई से बिककर वो अहमदाबाद गया, तो अल्टीमेटली लोकेशन क्या है, दो डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो चाहे भले दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हुआ, बट जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ठीक है, लोकेशन तो सप्लायर की हमने कंसीडर की, ठीक है, महाराष्ट्र एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, डिफरेंट स्टेट, तो आईजीएसटी आपका चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें देखना है कि हमें जीएसटी लगाना है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है। इसके लिए हम लोगों को ये कंसीडर करना जरूरी होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो डेफिनेटली अहमदाबाद है, तो क्या होगा आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 2, ए हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे, कहां पर है आपका, पुणे में है। प्लेस एन ऑर्डर ऑन बी लिमिटेड इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरिंग ए पार्सल टू सी हु वाज एट क्या आपका नासिक। समझ रहे हैं आप मेरी बात की, ए हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे, उसने ऑर्डर प्लेस किया बी लिमिटेड को न्यू दिल्ली में कि वो एक डिलीवर करना है पार्सल सी को, जो कि नासिक के अंदर, मतलब थर्ड पार्टी की डायरेक्शन पर क्या हो रहा है आपका, दिया जा रहा है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पर क्या है आपका, वुड बी पुणे, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट, आईजीएसटी वुड बी चार्ज। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात की, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पुणे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या है आपका, पुणे है। पुणे इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चों आपका दोनों चीज है, पुणे डिलीवर पार्सल चाहे सी को हुआ है, बट ऑर्डर पे किसके गया था, ए के गया था। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो पुणे मानेंगे, बट लगेगा क्या आपका आईजीएसटी, क्यों? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर आपकी डिफरेंट स्टेट के अंदर है, तो इसलिए आईजीएसटी लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर और जहां सप्लाई हुआ वो भी क्या है, दो अलग अलग स्टेट है, तो इसी वजह से क्या हुआ आपका आईजीएसटी क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, क्योंकि चाहे भले ही डिलीवरी आपकी कहां पर हुई है, नासिक में हुई, अगर डिलीवरी आपकी दिल्ली में ही होती तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो दोनों सेम हो जाते, तो आपका क्या लगता है, आपका इंट्रास्टेट लगता है, और इंट्रास्टेट लगने पर आपका क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। बट क्योंकि यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर डिफरेंट है और जहां सप्लाई हुआ वो क्या है, डिफरेंट है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, illustration 3, Srinivasan from Bangalore traveled to Chennai for a vacation and purchased a laptop from Croma at Chennai। ठीक है, समझिए, बैंगलोर से वो कहां पर, चेन्नई जा रहे थे वेकेशन के लिए, और उन्होंने चेन्नई से लैपटॉप परचेज किया। क्लियर, चेन्नई में ही है, क्लियर हो गया, चेन्नई से लैपटॉप परचेज किया। लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट के अंदर है। क्लियर हो गया, तो इसलिए इनके ऊपर इंटरस्टेट सप्लाई का रूल लगेगा और इनके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। श्रीनिवासन कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीनिवासन चेन्नई में ही है, और चेन्नई से उन्होंने क्या किया, लैपटॉप लिया। ठीक है, तो हम सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका चेन्नई में है और लोकेशन ऑफ सप्लाई भी आपका चेन्नई में है, इसलिए यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज को माना गया है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा आपका, लगेगा। वहीं पर सूर्य नारायण फ्रॉम क्या आपका जमशेदपुर ऑर्डर्ड ए मशीन टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट जमशेदपुर। Supplier from Kolkata sourced the part from various states across the country after the machine was successfully installed at his factory at Jamshedpur. In this case, the place of supply would be क्या आपका Jamshedpur. Since the location of supplier and the place of supply are different, IGST would be charged. देखिए आप, सूर्य नारायण from Jamshedpur ordered machine to install in his factory at Jamshedpur. मतलब जमशेदपुर में ही है, ऑर्डर भी किया इंस्टॉल करने के लिए जमशेदपुर। सप्लायर फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो लोकेशन मानी जाती है वो सप्लायर की मानी जाती है। अब सप्लायर कहाँ से, आप कोलकाता से हैं, कोलकाता से उन्होंने क्या भेजी, आपकी मशीनरी भेजी, जो कि फैक्ट्री में जमशेदपुर में आपका इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉलेशन भी आपका जमशेदपुर में हुआ, बट सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में है, और अलग अलग स्टेट में होने की वजह से क्या लगेगा आपका आईजीएसटी क्या होगा, चार्ज। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 हो रहा है न्यू जो आपकी ये एक्सप्रेस ट्रेन है, सप्लाई फूड विच वाज टेकन ऑन बोर्ड एट मुगलसराय इन द उत्तर प्रदेश। अच्छा,
अब एक बात सुने, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, IGST लगेगा। क्यों लगेगा समझिए, आपकी ये ट्रेन है और ये जो ट्रेन है फूड सप्लाई कर रही है, चाहे भले ही ये उत्तर प्रदेश मुगलसराय से क्या हुई है बोर्ड हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये कहाँ तक जा रही है आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, क्योंकि आप देखिए जब ट्रेन आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होते हुए जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुगलसराय है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, पर लोकेशन आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, IGST क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर गाइज? ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अपनी क्या कहते हैं स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज ओनली व्हेन द टैक्सेबल पर्सन क्रॉस द एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड। वो तो सीधी सी बात है। अगर हम बात करें, अभी तक तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल इवेंट की बात की, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो बंदा टैक्स पे करने के लिए कब क्या होगा, आपका लायबल होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करें, नॉर्मल 24 स्टेट है आई थिंक, क्योंकि उसमें 8-10 आपके क्या कहते हैं 10 आपके क्या हो जाते हैं, 10 यूनियन टेरिटरी हैं, और क्या कहते हैं आपको कुछ स्टेट को मिलाकर, आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट को मिलाकर इन्होंने क्या कर रखा है, मतलब वो उनको अलग बांट रखा है, मतलब उनको 10 लाख के यूनिट में डाल रखा है, 20 लाख के यूनिट में, पहले 10 लाख था 20 लाख हो गया, और नॉर्मल वालों के लिए 40 लाख है। इसका मतलब ये कि अगर वो बंदा जो क्या कहते हैं आपका गुड्स या सर्विसेज क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसका टर्नओवर अगर क्या कहते हैं बिलो क्या आपका 40 लाख है, कितना है आपका, बिलो 40 लाख है, ठीक है, तो उस केस में उसके लिए जरूरी हो जाता है रजिस्टर कराना, ठीक है, और क्या करना, टैक्स पे करना। क्लियर हो गया? और अगर 40 लाख से कम है तो उसके लिए ना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी और टैक्स पे करना भी क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो वो पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के अंदर रहते हैं उनके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितने 20 लाख है। अगर आपने 20 लाख को ब्रेक किया तो आप किसके अंदर आएंगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब हाँ देखिए क्या होता है, मान के चलिए आई एम द क्या आपका पार्ट ऑफ द क्या आपका रेडीमेड गारमेंट, मैं रेडीमेड गारमेंट बना रही हूँ, बट मेरा लेवल जो मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन है या मेरा जो स्केल ऑफ बिजनेस है वो छोटा है। क्लियर हो गया? और मेरा एक फ्रेंड है, ही इज ऑल्सो क्या आपका मेकिंग द क्या आपका रेडीमेड गारमेंट, मैन्युफैक्चरिंग द रेडीमेड गारमेंट, बट द क्या आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी ह्यूज, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया? अब मान के चलिए उसका टर्नओवर तो करोड़ों में है, अरबों में है, मेरा टर्नओवर इज वेरी 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 स्मॉल, इज 1 लाख, मतलब 1 करोड़ इज क्या आपका इसके अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है। ठीक है, तो उस केस में मतलब एज ए क्या आपका रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर आई हैव टू पे द क्या आपका मतलब 5% क्या कहते हैं GST ऑन द क्या आपका मतलब रेडीमेड गारमेंट कपड़े 5% की वो है, क्या कहते हैं 5% की क्या आपका GST रेट है, और वो भी 5% पे करेगा। तो मतलब मेरे और उसके टर्नओवर में कोई फर्क ही नहीं रह गया, मतलब मेरे और उसके टैक्स में कोई फर्क नहीं रह गया। एज ए क्या आपका बिग क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर या फिर बिग बिजनेसमैन, वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, मैं भी उतना ही टैक्स पे कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बेटा सरकार ने क्या बनाई, आपकी एक स्कीम बनाई। सरकार ने कहा कि इफ योर टर्नओवर इज लेस देन कितना आपका 1.5 करोड़, या फिर जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में रह रहे हैं अगर उनका टर्नओवर 75 लाख है, ठीक है, तो उनके लिए नो नीड टू पे द क्या आपका GST, ठीक है, बाय द क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। क्लियर हो गया? आगे मेरी बात समझ में, उसमें आप अगर शुरुआत में ही फ्रॉम द क्या आपका व्हेन योर फाइनेंशियल ईयर क्या आपका स्टार्टेड, तो अगर आप शुरुआत में ही यू चूज द क्या आपका कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, तो नो नीड टू पे द क्या आपका GST विद डिफरेंट डिफरेंट रेट। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करोगे, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या लग जाएंगे, रेट लग जाएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल शो द क्या आपका कंपोजिशन स्कीम में कितना कितना टैक्स होता है। ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम आपका 5% तक का है। क्लियर हो गया? वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बेच रहे हो। क्लियर? 5% भी नहीं है, आई थिंक 2% है मैक्सिमम, किसी पे 1% भी है, किसी पे 2% भी, 5% भी मैंने ज्यादा बता दिया। तो उस केस में इस तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन को और एक छोटे बिजनेसमैन को कंपोजिशन स्कीम का आपको ऑप्शन दिया गया। बट वंस यू ऑप्टेड द क्या आपका कंपोजिशन स्कीम, तो फिर अगर आप कोई जीरो रेटेड भी चीज क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1% पे करना पड़ेगा। और जहां पे आपको अगर आपने कोई 12% वाली या 18% वाली चीज बेची, जहां आपको वहां पे 1% पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप किसी जीरो रेटेड चीज को भी बेच रहे हो, एग्जेम्प्टेड कोई बेच रहे हो, तो भी आपको 1% पे करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इफ यू ऑप्ट द क्या आपको कंपोजिशन स्कीम, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते। तो अपना व्हेन यू चूज द क्या आपका दिस स्कीम, ठीक है, तो यू शुड मेक अप योर माइंड कि आपको बहुत सारी प्रिविलेज मिलेंगी भी, और कुछ प्रिविलेज जो आपकी अदर स्कीम के अंदर है वो चीज आपको नहीं भी मिलेंगी। तो वही कहना कि आपको हर तरह से अपना माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही वी शुड ओवर क्लास।
ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, इट विल स्टे सेफ, स्टे सिक्योर इन योर हाउसेस।